आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 साउथ इंडिया चेन्नई। दक्षिण भारत चेन्नई। लोकेशन चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट coast of India. The city is an important educational center in South India. Chennai's location on the coast attract many foreigners in the past. Chennai is located on Coromandel Coast. The past of Chennai is the second largest port in India. In the 16th century, Portuguese traders arrived here, followed by the Dutch, the French, and the British. The British built their first built in India, Fort St. George in Chennai. Climate Chennai has a humid and warm climate almost throughout the year. The month of May and June are the hottest. January and December are the coolest month. Rainfall mostly occur between the month of October and December. Thus, the city receives the rainfall during the winter. स्थान चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। यह भारत के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है और ये जो सिटी है वो दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र है। चेन्नई तट पर स्थित होने के कारण पास्ट में जो विदेशियों को बहुत आकर्षित किया। चेन्नई जो है वो कोरमंडल तट पर स्थित है। चेन्नई में जो बंदरगाह है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। 16वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली व्यापारी डच थे वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बाद यहाँ पहुँचे। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली इमारत को बनाया, चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है। अब यहाँ की जलवायु देखते हैं। चेन्नई क्या है, चेन्नई में लगभग पूरे वर्ष भर में आर्द्र और गर्म जलवायु है। मई और जून के महीने में सबसे गर्मी होती है। जनवरी और दिसंबर में सबसे अच्छे महीने हैं। ठीक है। वर्षा ज़्यादातर कब होती है यहाँ पे, सर्दियों के बीच में होती है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच। ठीक है। इस प्रकार ये जो शहर चेन्नई है वो क्या है, यहाँ पे ये जो शहर है वो पूरे विंटर में क्या होता है, यहाँ पे ठंडी के मौसम में क्या होता है, बारिश होती है। ठीक है। इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट चेन्नई इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट of education, cultural and economic center of South India. Like Mumbai, Chennai too has a large film industry. Tamil film industry. Kollywood is located is Kadambakam in Chennai. Chennai is famous for its cotton textile industry. Railway coach are manufactured in Parampur. It also has a successfully automobile industry. That is why it is called a Detroit of India. Living in Chennai, most of the people in Chennai are Tamilian. There are many other people living here who do not belong to the state. There are people from Andhra Pradesh, Odisha, Goa, Karnataka, West Bengal, Punjab and Kerala, etc. The people of Chennai speak Tamil. English is also widely spoken here. The people of Chennai are fond of dances and music. Carnatic music and Bharatanatyam dance are very popular here. A branch of Indian classical music known as Carnatic music originated in the city. Pongal is the most important festival of Tamil Nadu. It is an harvest festival. Chennai is known for its South Indian food like dosa, idli, vada, sambar, appam, rasam and upma. There are popular all over India. People here are fond of rice and coconut in Chennai. उद्योग और परिवहन चेन्नई दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों में से एक है। मुंबई की तरह चेन्नई भी एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। तमिल फिल्म उद्योग कॉलीवुड चेन्नई के कदम्बक्कम में स्थित है। चेन्नई अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या है, मशहूर है। पेरम्बूर में रेलवे कोचों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। इसमें एक सफल ऑटोमोबाइल यहाँ पे क्या है, एक सफल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, इसलिए इसे भारत का डिट्रॉयट कहा जाता है। ठीक है। चेन्नई में रहते हैं।
ठीक है। चेन्नई में ज़्यादातर लोग तमिल हैं। यहाँ रहने वाले कई अन्य लोग हैं जो राज्य से संबंधित नहीं है। वहीं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और कहाँ से आए हैं, पंजाब, ठीक है, और केरला से आदि देशों के लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है, और रहते हैं। यहाँ पे चेन्नई में रहते हैं। चेन्नई के लोग तमिल बोलते हैं। अंग्रेजी भी यहाँ की क्या है, व्यापक बोली जाती है। चेन्नई के लोग नृत्य और संस्कृत के बहुत शौकीन हैं। कर्नाटियों में म्यूजिक और भरतनाट्य डांस यहाँ काफ़ी लोकप्रिय है, ठीक है। म्यूजिक में कर्नाटियों और डांस में क्या है, भरतनाट्यम काफ़ी क्या है, लोकप्रिय है। भारत शास्त्रीय संगीत की एक शाखा जिसे कर्नाटिक संगीत के नाम से जाना जाता है, शहर में से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। कर्नाटिक संगीत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे पोंगल तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह एक फसल का त्यौहार है। चेन्नई अपने दक्षिण भारतीय भोजन जैसे डोसा, इडली, वड़ा, सांभर जैसे उपमा, रसम के लिए उसे जाना जाता है। ये पूरे भारत में क्या है, लोकप्रिय है। यहाँ के लोग क्या खाते हैं, चेन्नई में चावल और नारियल के शौकीन है, ठीक है। ये क्या है, कपालेश्वर शिव टेम्पल, ठीक है, शिव मंदिर है। और ये पोंगल फेस्टिवल है जो तमिलनाडु के लोग मनाए जाते हैं, ठीक है। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, द सिटी ऑफ चेन्नई इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द ओल्ड सिटी एंड द न्यू सिटी। द ओल्ड सिटी इज आल्सो नॉन एज द जॉर्ज टाउन। अन्ना सलाई is the main road of Chennai. There are several tourist attractions in Chennai. The Marina Beach is the second longest beach in the world, and the end point of this beach is known as Elliott's Beach. On the Marina Beach lies St. Thomas Church. The biggest attraction of the church is the statue of Virgin Mary, which is believed to have been brought from Portugal a long time ago. Fort St. George was built by British. पर्यटकों का आकर्षण, चेन्नई शहर के दो भागों में बांटा गया है, पुराना शहर और नया शहर। पुराने शहर को जॉर्ज टाउन के नाम से भी जाना जाता है। अन्ना सलाई चेन्नई की मुख्य सड़क है। चेन्नई में कई पर्यटक आकर्षण हैं, जो मरीना बीच दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है, और इस समुद्र तट के अंत बिंदु को एलियट के समुद्र तट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मरीना बीच है पर सेंट थॉमस चर्च चिन्हित है, ठीक, निहित है। मरीना बीच में क्या है, सेंट जो मैरी है चर्च जो है वो निहित है। इस चर्च का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है, वर्जिन मैरी की प्रतिमा है। इसमें क्या है, इसका प्रतिमा है वर्जिन मैरी की, जिसके बारे में माना जाता है कि ये लंबे समय से पहले पुर्तगाल से लाया गया था, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज ब्रिटिश नेशनल आर्ट गैलरी चेन्नई महाबलीपुरम, ठीक है। ये जो क्या है, जो स्टैचू था उसको कब कहाँ से लाया गया था, लंबे समय पहले पुर्तगाल से लाया गया था, ठीक है। और इसको सेंट जॉर्ज ब्रिटिश नेशनल आर्ट ब्रिटिश ने बनवाया था, ठीक है। When they come to India, it has museum also is one part. There are several museums in Chennai like the Government Museum and Birla Planetarium. The Government Museum has a huge reading room and total of 46 galleries. The Temple of Chennai are known for their Gopurams. Mahabalipuram near Chennai is widely known for its rock carvings. जब वे भारत आए थे, ठीक है, इसके एक हिस्से में म्यूज़ियम है। चेन्नई में गवर्नमेंट म्यूज़ियम और बिरला तालामंडल जैसे कई म्यूज़ियम हैं। इस प्रकार
जो सरकारी संग्रहालय में एक विशाल वाचनालय और कुल कितने 46 क्या है गैलरीज हैं। ठीक है। चेन्नई के मंदिर चेन्नई के पास अपने गोपुरम महाबलीपुरम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। जो अपनी रॉक नक्काशी के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, चेन्नई के बारे में हम पढ़े।